मैं साथी था जुनेजो साहब का, और जंग हमारी जुनेजो लीग की मियां नवाज शरीफ के साथ थी, नून लीग के साथ। जुनेजो साहब बगैर किसी नोटिस दिए या इतला दिए उन्होंने जाके नवाज शरीफ की नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर दी और हमें वो छोड़ गए रास्ते में। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने मुझे इनवाइट किया कि जी आप आएँ और आप आके हमारे टिकट से इलेक्शन लड़ें। तो मैंने अपनी फैमिली से कंसल्ट किया, जो मेरे बड़े भाई थे, 2-3 भाई होते थे उस ज़माने में। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुमने इलेक्शन लड़ना है तो हम बिलीव करते हैं पार्टी इलेक्शन में, इंडिपेंडेंट या कोई हैसियत नहीं होती इंसान की अकेले की। तो इसलिए मैंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की और उसमें मैं 23 साल तक रहा। 23 साल तक रहे, फिर पीपल्स पार्टी के साथ आप रहे, इलेक्शन भी लड़ी आपने 166 से, और वहाँ से आपने इलेक्शन हराया भी। हारे भी। हाँ, हारे भी। हाँ। तो उसके बाद फिर आवाम के बीच में क्यों नहीं गए, और उसके बाद आपने पीपल्स पार्टी से क्यों किनारा कशी की? ये भी एक सवाल है, क्योंकि बहुत से लोग किनारा कशी कर चुके हैं। जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ। सबसे पहले जो आपका सवाल है ये है कि पीपल्स पार्टी आपने क्यों उसमें मेंबरशिप इख्तियार की, वो तो खैर बात हो चुकी। लेकिन और फिर आपने इतने साल तक 23 साल तक किनारा कशी क्यों की, उसकी सवाल का जवाब ये है, और ये मैं कहीं पे भी कहने के लिए तैयार हूँ कि पाकिस्तान में हालात, सियासी हालात इस तरह के रहे कि शरीफ आदमी, दयानतदार आदमी की ज़रूरत लोगों को महसूस नहीं हुई, और उन्होंने इसी वजह से मैंने 2 इलेक्शन हारे, क्योंकि मैं एक दयानतदार और शरीफ आदमी हूँ, और दयानत कर्श थी फॉर ए पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान ऑल दीज ईयर्स। अब मैंने उनको इसलिए छोड़ के सोच रहा हूँ इमरान खान के साथ ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मैं ये फील करता हूँ कि अब कौम जो है वो समझ गई है कि ये इस तरीके से काम नहीं चलेगा। ब्रेक का टाइम हो गया राणा साहब। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो आपके सामने बहुत से सवालात ऐसे हैं, सच्चे सवालात और कड़वे सवालात जानने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आप जवाब दें, और उनका जवाब मेरे नाजरीन भी जानने की कोशिश करेंगे। पर नाजरीन, यहाँ पे जब वापस आएंगे ब्रेक के बाद, तो हम राणा के सामने बहुत से सवालात हैं जो रखेंगे कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जो हमारे सामने उभरती हुई पार्टी नजर आ रही है, वो चढ़ते हुए सूरज के पीछे तमाम लोग भागते हैं, क्या ये बात तो नहीं कि राणा साहब भी। आपको खुशामदीद कहता हूं, और जिस तरह ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था, राणा साहब के सामने एक बड़ा सवाल रखा था कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जो रवा दवा है ऐसे महाज पे, जिस महाज पे लग रहा है कि आने वाले वक्त में वो एक बड़ी चेंज लाएंगी मुल्क में, अगर चेंज लाएंगी और ऐवानों तक ये जमात पहुंचती है, तो यकीनन ही पाकिस्तान में जो उन्होंने वादा किया है आम लोगों से कि हम इस मुल्क की तबदील चेंज करेंगे और लोगों के लिए इंसाफ फराम करेंगे। इंसाफ इसीलिए कि आज देखा जाए तो पाकिस्तान के हर छोटे गांव कस्बे में जो है इंसाफ लोगों को मुयसर नहीं है। आज थाने इस मुल्क में बिकते हैं, इस मुल्क में है कानून बिकता है। ये भी एक बड़ा सवाल है इस वक्त। पर वही सवाल होगा कि क्या राणा साहब भी उस सफ़ों में शामिल होंगे कि जब जो लोग जो है बड़ी जिदोजहद कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए, और पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह बहुत से नाम तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं, जिसपे फहरिस्त में नाम जो है, सर फहरिस्त में नाम जो आ रहा है वो कसूरी साहब का आ रहा है और लगारी बरादरान का आ रहा है, कि ये लोग वही लोग अब शामिल हो रहे हैं कि जिनके लिए कहा जा रहा था कि उस वक्त उस जनरल मुशर्रफ परवेज़ के साथ थे जिसने इस मुल्क के लिए काफ़ी ऐसे काम किए जिसपे कई लोगों को अभी भी इस मुल्क में एतराज़ है। राणा साहब, वही सवाल आपके सामने रखूँगा कि क्या आप समझते हैं कि क्या अब जो तहरीक इंसाफ में लोग शामिल हुए हैं, जैसे मैंने कहा कि खुर्शीद महमूद कसूरी साहब है और लगारी बरादरान है, यानी कि मुस्लिम लीग काफ की जो बी टीम कहा जाता था परवेज़ मुशर्रफ की,
तो क्या समझा जाए कि आप भी उसी टीम की तरह शामिल हो रहे हैं कि यहाँ आपके अपनी एक विजन, अपने जो है सामने जो है एक नज़रिया है, सोच है? जी, सबसे पहले बात तो ये है कि मैं उन लोगों की तरह ना मुशर्रफ के साथ था, ना जो काफ नून वगैरह पार्टियां मुस्लिम लीग बनती रही हैं जी। उनमें शामिल हुआ कभी। मैं एक सही सियासी जमात का रुकन रहा हूँ और अब 23 साल के बाद ये देख रहा हूँ कि इमरान खान एक मिशन लेके चला है जो इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क की और हमारी कौम की तकदीरें बदलेगा। और मिशन, डिक्लेयर्ड मिशन इमरान खान का ये है कि हर कमज़ोर को, हर गरीब को, हर थाने में, हर तहसील में और आप इंसाफ इस चीज़ मिले। को मानते हैं जो मैंने बात की कि बिल्कुल ग्रास रूट की, आप भी लोगों के बीच में जाते हैं, उन गयूर के पास, लोगों के पास जो इस वक्त थानेदार से डरते हैं। अगर पंजाब में देखा जाए, सिंध में देखा जाए, खैबर पख्तूनख्वा में देखा जाए, बलूचिस्तान में देखा जाए कि उनको इंसाफ नहीं मिलता, ये तो एक बात है। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि थाने में तो इंसाफ वैसे भी नहीं मिलता। इंसाफ तो अदालतों में मिलता है, अदालतों पर में मिलना शुरू तो चाहिए। इंसाफ थाने से होना चाहिए कि सही एफआईआर मुकदमा दर्ज तो हो, जी थानेदार सुने तो बिल्कुल, सही। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी कंप्लेंट है और इंशाल्लाह जो मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ पीटीआई के प्रोग्राम के मुताबिक दो दो रूरल एरियाज़ के लिए दो मेजर प्रोग्राम हैं उनके। एक तहसील यानी कि पटवार सिस्टम को चेंज करना और दूसरा है थाना सिस्टम को चेंज करना। अब उसके बारे में कि क्या होता है, क्या होगा, ये तो वक्त ही बता सकेगा। लेकिन इमरान खान ऐसा आदमी है कि वो झूठ नहीं बोलता। आज तक कोई, मैंने जो भी आप किताबें भी पढ़ी सीनियर उसके बाद, सियासतदान हैं, थोड़ा आप भी एनालिसिस करें, कैसे देख रहे हैं, क्या होगा, ये भी एक बड़ा एक सवाल है। देखिए साहब, मैंने ये अभी आपको कहा था कि कौम उसी की किस्मत बदलती है जो खुद बदलनी चाहे। अब चाहे अगर थोड़ी देर के लिए ये हम कह दें कि जी सियासतदान झूठ बोलते हैं या जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते और ये पार्टी भी वैसे ही करेगी, तो अगर इस तरह मैं ये फील करता तो मैं इसको कभी ना ज्वाइन करता और कभी इसको कंसिडर भी नहीं करता ज्वाइन करने के लिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इमरान खान और उसकी पार्टी अपने प्रोग्राम के मुताबिक अब प्रोग्राम ऐसा देगी जिसके ऊपर वो पूरे उतर पर आप सकें। जब पीपल्स पार्टी में थे, क्या समझते थे कि जो वादे होते थे उस वक्त वो वफा होते थे या नहीं होते थे? ये भी एक सवाल है आपके सामने। क्या उस वक्त के वादे वफा नहीं हुए या देखिए अभी वादे सर, वफा होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं आपको? मैं 1970-71 वाले इलेक्शन से सियासत में हूँ। जी। उस वक्त जो नारा था जो आज तक लोग याद करते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, वो कहाँ मिला, किसको मिला? और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो प्रोग्राम है वो बहुत महदूद है और कंट्रोलेबल है, जिसको वो उम्मीद है कि पूरा कर सके। अब अल्लाह इंशाअल्लाह, अल्लाह की मदद के साथ ऐसे प्रोग्राम बनेंगे जो हम पूरे कर पाएंगे। वरना हम ये हमारे लिए, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए आखिरी चांस है। पर ये बताइए कि क्या ये इंतजार इतने 16 साल तक आप लोग या बहुत से जो रहनुमा अब शामिल हुए इमरान खान साहब का क्यों किया? ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्योंकि पहले एक मूवमेंट आती, कोई जिदोजहद चलती। खान साहब तो 16 साल से इस मैदान में हैं। उस वक्त जब खान साहब इस मुल्क में जिदोजहद कर रहे थे, नारा लगा रहे थे, आज एक बच्चे ने भी जैसे सवाल किया खान साहब से कि जब मैंने उस वक्त देखा था कि उन्होंने कहा था एक गेंद पे जो है मैं 3 विकेट गिराऊंगा और तीसरी विकेट कौन सी है बताएं, तो उन्होंने तो जवाब नहीं दिया। पर 2 का तो वाज़ेह तौर पर पता है कि पीपल्स पार्टी और PMLN को जो है घर वो भेजना है। तो आप लोग, जो लोग अब शामिल हुए हैं खान साहब के साथ, तो इस वक्त का इंतजार क्यों कर रहे थे? अब इस वक्त का इंतजार औरों के बारे में तो मैं नहीं, एक जर्नलिस्ट क्वेश्चन है कि मैं तमाम सियासतदान, आप सीनियर सियासतदान हैं, मेरा सवाल आपके सामने इसीलिए रख रहा हूं
कि वो लोग जो इस वक्त देख रहे हैं तो उनकी भी ये सोच में आ रहा होगा कि क्या इस वक्त क्या माजरा है देखिए, कि ये सबसे अब तहरीक इंसाफ में सब ने जी जी शमूलियत जी का ऐलान करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात ही है कि अब वोटिंग एज जो है वो अब डिफरेंट हो गया 18 साल कर दी जी। गई है, 20 साल से या 22 साल से। उससे बहुत एक नई पौध, एक कम्प्लीटली न्यू जनरेशन ऑफ पीपल अवेलेबल हो गए जी जो वोट डाल सकेंगे, जो अपनी राय दे सकेंगे। ये लोग पहले या इस उम्र के लोग पहले नहीं निकलते थे, सियासत में दिलचस्पी नहीं होती थी। थे ही नहीं, दिलचस्पी भी नहीं जी थे। और कौम इतनी बेदार हो चुकी है कि वो लोग, सिविल सोसाइटी जो है वो ड्राइंग रूमों में बैठ के तबसरे करते थे, बहस करते पर थे, यह है कि डिबेट मैं करते आज थे। ये माजरत के साथ ऑनियर आपके साथ बैठ के शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब पहले प्रोग्राम करता था तो डॉक्टर आरिफ अलवी और बहुत से लोग आते तो उन पे ये इल्ज़ाम रखता था कि ये ड्राइंग रूम के सियासतदान हैं, आप हमें इनके साथ ना बिठाएं। आज आपने उन ड्राइंग रूम के सियासतदानों को आपने घर भेज दिया, अब उनकी ड्राइंग रूम की सियासत कर दी। इसका माजरा क्या है? ये भी एक आपके सामने बड़ा सवाल है। आप सीनियर सियासतदान हैं, क्या समझते हैं कि वो जो ड्राइंग रूम का इल्ज़ाम लगाते थे आज वो ही ड्राइंग रूम की सियासत कर रहे हैं जाके? फिर नहीं, वो तो एक पार्टी का आर्डर है, पार्टी की मैनेजमेंट है, वो इसी सूरत में चलेगी, मतलब है इसी शेप में चलेगी। मैंने नहीं, यानी कि तहरीक इंसाफ से या खौफजदा हो गए लोग कि अब वो ड्राइंग रूम में बैठ के सियासत कर रहे हैं, रोडों पे नहीं रहे। खान साहब अब रोडों पे निकले, पहले वो भी जो है जो कॉर्नर मीटिंग होती थी और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती थी वो प्रेस क्लब या उस तक महदूद थी, यानी कि सोशल एक्टिविटी नहीं होती थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जो हुकूमती जमात है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, अब वो ड्राइंग रूम में जलसे वलसे आम लोगों से मिलना उनका खत्म हो गया, अब खान साहब मैदान में आ चुके। मेरा सवाल ये थोड़ा वाजे किया मैं। ये सही है, लेकिन ये इसमें जुर्रत की बात है, हिम्मत की बात है। खान साहब को अल्लाह ताला ने इस हिम्मत से नवाजा है जी कि वो रिस्क ले सकते हैं और अपनी जान पे खेल के वो सियासत कर रहे हैं। और वो किस लिए? गरीब के लिए, गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए, औरतों के लिए, नौजवानों के लिए। और जो हमारे पुराने सियासतदान हैं वो मुस्लिम लीग नून वाले तो चूँकि पंजाब की हुकूमत में है इसलिए उनको उसको खोने का डर है। और दूसरी जो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल हुकूमत है वो वैसे ही डरते रहते हैं। उनकी सिक्योरिटी देखी जाए तो दुनिया में मेरा ख्याल है किसी और मुल्क में ऐसी सिक्योरिटी नहीं होती। वज़ीर या प्राइम मिनिस्टर जब ट्रैवल करते हैं अपने घर से और मैं एक सीनियर रहनुमा से एक बड़ा सवाल रखना चाहता हूँ। आप सीनियर सियासतदान हैं, मैं अपने प्रोग्रामों में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या इलेक्टेड गवर्नमेंट के जो वजीर होते हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनसे सामने भी ये सवाल रखता हूँ कि क्या आप लोग जब इलेक्ट होकर ऐवानों में पहुँचे और उस अजीम लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो शहीद हुई, उसकी कुर्बानी के बाद आपको वोट मिला, पूरे पाकिस्तान में आपने इलेक्शन लड़ी और इलेक्ट होकर अब आप इलेक्शन हो के बाद वजीर बन के बैठे। 80,000 रुपये का आपने एक सोफ़ा बनाया हुआ है, 13 लाख रुपए एक ऑफिस पे डेकोरेशन पे खर्चा किया है। क्या तहरीक इंसाफ भी ऐसा होगा कि आप लोग जब आएंगे तो यही खर्चे होंगे? मैं तो पहले कहा है कि जी हुकूमत के अखराजात को कम करना पड़ेगा, कम नहीं बल्कि खत्म ही करना स्लैश करना पड़ेगा जी, बहुत ड्रास्टिकली स्लैश करना पड़ेगा। हुकूमत का साइज कम करना पड़ेगा, वजीरों की फौज को कम करना पड़ेगा। वजीरों की फौज तो पहले कम हो जाएगी जी, वो तो इमरान खान ने अपनी किसी तकरीर में कहा है कि कैबिनेट जो होगी वो बड़ी इफ़ेक्टिव और लीन और मीन होएगी। लेकिन और उसके इस किस्म के शहनशाह टाइप ब्रिटिश कलोनियल टाइप जो अखराजात हैं उनको बिल्कुल कम किया जाए। पर यहाँ पर एक सवाल और मैं रखूँगा आपके सामने कि इस वक्त पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। हर तरफ देखें तो करप्शन ही करप्शन है, ऊपर से लेके नीचे तक। अगर हम बात करते हैं किसी से तो पहले तो वो, चाहे आपको ट्रैफिक वाला रोकता है तो पहले तो वो पैसे मांगता है, उसके बाद आपको